ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड ऑल टॉपिक्स को भी रिवाइज कर रहे होंगे। तो देखिए, मुझे इतना पता है कि यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर समझना है। देन उसके बाद अपने पास जो बुक्स हैं, सारे क्वेश्चन जो भी हैं, आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइम। तो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम में देखिए हमारे पास यहाँ पर आता है कि आप लोग मॉर्निंग में उठते कब है, ब्रेकफास्ट कब करते हैं, स्कूल के टाइमिंग्स में किस टाइम जाते हैं, ठीक है। देन वहाँ से आते हैं, फिर गेम्स कब खेलते हैं, देन डिनर कब करते हैं। ये सब क्या है कि हमारी सिस्टमेटिक ड्यूरेशन है जिसमें हम ये सारी चीज़ें करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहला हम आता है तो राइट द टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी फॉर योर सेल्फ इन आवर एंड मिनट्स। तो देखिए यहाँ पर हम सुबह उठते कब है, दैट इज 6 AM, ठीक है। देन ब्रेकफास्ट हम कब करते हैं, दैट इज 7 AM। देन लेफ्ट फॉर स्कूल इज, तो यहाँ पर हो जाए ब्रेकफास्ट, हमने एज्यूम कर लिया कि हम करते हैं 7 AM पर। स्कूल के लिए हम कब जाते हैं, दैट इज 7:30 AM। मॉर्निंग प्रेयर के लिए वही अपना अपना जो भी टाइम है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, ठीक है। पूरे डे टाइम का है। एंड जैसे कि हम प्ले टाइम क्या होता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 PM। देन बेड टाइम होता है हमारे पास 10 AM PM, दैट इज PM, ठीक है। तो ये हमारे टाइमिंग्स होते हैं। चलिए अब उसके बाद देखते हैं हम अपना क्लॉक। अगर हम यहाँ पर क्लॉक की बात करते हैं तो क्लॉक में हमारे पास आ जाता है, दिस इज एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक में हमारे पास नीडल होती है, इसमें 3 नीडल्स होती है। एक होती है आवर हैंड, एक होता है मिनट हैंड, और एक होता है सेकेंड हैंड। सेकेंड हैंड अभी आपके पास नहीं है, वो मैंने इसलिए बता दिया कभी आपको क्लॉक देखो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन है जो थर्ड सुई नीडल जो है वो इतने फास्ट फास्ट घूम रही है तो वो कौन से नीडल है, ठीक है। तो अभी के लिए हमें यहाँ पे 2 हैंड याद रखने, शॉर्ट हैंड जो कि होगा हमारा आवर हैंड, एंड लॉन्ग हैंड वो होगा हमारा मिनट हैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 1 to 12। तो ये क्या हमारे पास पूरे दिन में होते हैं 24 आवर्स। एंड 24 आवर्स में हमने 2 पार्ट्स को डिवाइड करा है 12 आवर्स के। एक होता है मॉर्निंग टाइम जिसको हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, AM में 12 आवर्स, एंड एक होता है इवनिंग टाइम और नाइट टाइम जिसको हम किसमें स्टार्ट डिवाइड करते हैं नेक्स्ट 12 आवर्स में, दैट इज PM। तो हमारी जो क्लॉक है 2 बार राउंड लेती है पूरे 24 आवर्स के कंप्लीट करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा AM पार्ट एंड द सेकंड पार्ट होता है हमारा PM पार्ट। चलिए अब इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो क्लॉक है वो एनालॉग क्लॉक है। तो यहाँ पे एक होता है मिनट हैंड, ठीक है, एंड इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग हैंड। एंड देन वी आर हैविंग शॉर्ट हैंड, दिस इज कॉल्ड आवर हैंड, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर 5 o'clock चाहिए तो हमारे पास जो आवर हैंड है वो किस पर होना चाहिए, 5 पर, एंड जो मिनट हैंड है वो किस पर होना चाहिए, 12 पर। चलिए देन उसके बाद 1 hour इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स इज कॉल्ड मिनट्स। अगर हम आवर्स को चेंज करते हैं तो हमें पता है कि 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है। अगर हमारी आर नीडल मूव करती है तो अगर शॉर्ट हैंड हमारे यहाँ पर तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा 5। अगर मिनट हैंड हमारी 8 पर है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी 40। क्योंकि ये सब 5 के मल्टीपल्स में चलते हैं, मतलब 5 के मल्टीप्लाई करके ही हमारे मिनट्स निकलते हैं। चलिए अभी देखते हैं और बाकी यहाँ पर क्या गिवन है हमें, रीडिंग टाइम इन मिनट्स। ओके, तो देखिए 1 hour में कितनी मिनट्स होते हैं, हमारी टोटल 60 मिनट्स होती है। देन 60 को अगर हम 12 से डिवाइड करें तो हमारा हर वन एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 मिनट्स को। तो इसलिए अगर आपकी जो मिनट हैंड है वो 1 पर है तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, 5 मिनट्स। 2 पर है तो 10 मिनट्स, ठीक है। 3 पर है तो 15 मिनट्स। 4 पर है तो 20 मिनट्स, 25 30 एंड सो ऑन चलता रहेगा। जैसे आप 12 पे पहुंचोगे तो वहाँ पे आपके मिनट्स कितने हो जाएंगे, 0, 60 नहीं लिखते हम वहाँ पर, ठीक है। चले अब उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, जस्ट लाइक हाफ आवर एंड अ क्वार्टर आवर। हाफ आवर का मतलब क्या होगा, 30 मिनट्स, एंड क्वार्टर आवर्स का मतलब क्या होगा, 15 मिनट्स, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे। देन हाफ पास्ट द आवर, हाफ पास्ट आवर का मतलब क्या है, जो भी टाइम है उसमें 30 मिनट्स पास कर चुके हैं। मतलब 7 o'clock के बाद यहाँ से यहाँ तक हमारी नीडल आ चुकी है मिनट हैंड, जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है 7 hours 30 minutes, ठीक है।
अगर हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स हुए हैं टाइम पास आउट हुए, मतलब 9 o'clock के बाद कितना टाइम ट्रेवल कर चुके हैं हम, 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 5 15। ओके, तो इसको हम क्या मान लेंगे अपना क्वार्टर, कि क्वार्टर हो चुका है 15 मिनट्स में। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन द मिनट हैंड इज एट द मार्क 3, इट मीन्स क्वार्टर आवर हैज पास्ड, द टाइम इज कॉल्ड क्वार्टर पास द आवर विच इज द आवर हैंड एज पास्ड। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया असाइनमेंट। असाइनमेंट दैट इज 10.1। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 9 o'clock हो चुके हैं, देन उसके पास निडल किस पे, 15 पर। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 9 15 AM PM जो भी होगा वो देख लेंगे, एंड देन यहाँ पर लिख सकते हैं क्वार्टर पास्ट 9। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे 10 o'clock के बाद कितना आ गया है, 6 पे निडल आ गई है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 10:30, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ पास्ट 10। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ड्रॉ बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक फॉर द गिवन टाइम। ओके, 5:30, तो 5 हमारा खाना ये रहा, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीडल बनाएंगे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अब उसके बाद हमें हाफ पास्ट शो करना है, कितना, हाफ पास्ट, तो वो कितना होगा, 30 मिनट्स, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर। क्लियर, चलिए अब उसके बाद आता है क्वार्टर पास्ट 2। तो इसके लिए जो हमारे पास क्वार्टर लिखा है और पास का लिखा है, मतलब 15 मिनट्स पास आउट हो चुके हैं, तो उसका मतलब जो मिनट हैंड है वो हमारी कहाँ जाएगी, 3 पर। 3 5 15 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पर ही होंगे। ठीक है, एंड देन हमें क्वार्टर पास 2 लिखा है, तो 2 पे हमारी क्या होगी, आर हैंड होगा, मतलब शॉर्ट हैंड, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, चले उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें टाइम मेजर करना है। ओके, कि किसमें ज़्यादा टाइम लगता है, किसमें कम टाइम लगेगा। टेक द एक्टिविटी दैट टेक्स लॉन्गर टाइम। ओके, स्कूटर राइड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यस। बाइसिकल टाइम नहीं। अब देखिए छोटा सा मग है, ठीक है, एंड ये बड़ी बाल्टी है, तो आप बड़ी बकेट है, तो आप इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 बार। चलिए, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट इज कैलेंडर। अब देखिए कैलेंडर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, देखो टाइम देखने को सीख गए हम लोग, बट जो हमारा कैलेंडर है उसमें हम कैसे पता करेंगे किस डेट में या किस ईयर में हमें क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज कैलेंडर हेल्प्स अस ग्रुप डेज इनटू वीक्स एंड मंथ्स एंड ईयर्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैलेंडर। तो यहाँ पे अब कैलेंडर हेल्प्स अस टू ग्रुप डेज इनटू वीक्स, तो डेज को हमें वीक्स में चेंज करना है, देन मंथ्स में चेंज करना है, एंड देन ईयर्स में। ठीक है, तो हमें देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक बार। ठीक है, तो टोटल हमारे पास एक होता है 1 ईयर। 1 ईयर कैरीज 365 और 366 डेज। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास 1 ईयर कैरीज 52 वीक्स। देन उसके बाद आता है 1 ईयर कैरीज 12 मंथ्स। ठीक है, देन उसके बाद हम इधर उधर चेंज करते रहेंगे किस में क्या आता है कितना नहीं। अब 1 वीक में 1 वीक कैरीज हाउ मैनी डेज, 1 वीक कैरीज 7 डेज। क्लियर, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर काम करें। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे डेज ऑफ द वीक, तो हमारे वीक में कितने डेज होते हैं, 7, तो 7 डेज होते हैं। देन हमारे पास आता है सबसे फर्स्ट डे, दैट इज मंडे, एंड द लास्ट डे ऑफ द वीक वी आर हैविंग 7 डेज ऑफ द वीक, एंड लास्ट डे हो जाएगा हमारा संडे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द फर्स्ट वन इज
Okay, the first one is Monday, then Tuesday, then Wednesday, then Thursday, then Friday, then Saturday, and the last one is Sundays. ठीक है, इनकी शॉर्ट फॉर्म है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. ओके, तो उसके बाद आगे देखते हैं. संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक. वी नो दैट द मंडे कम्स अगेन आफ्टर संडे. तो मंडे से स्टार्ट होगा, लास्ट डे होगा संडे, संडे बाद फिर क्या आता है मंडे, एंड देन वीक्स गोज ऑन. अब उसके बाद हमारे पास 3 टर्म्स आती है, जस्ट लाइक टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे. अगर हम टुडे की बात करें तो टुडे इज अ प्रेजेंट डे, टुमारो विल बी द नेक्स्ट डे आफ्टर टुडे, एंड यस्टरडे इज द जस्ट बिफोर डे टुडे. मतलब हमारे आज आज जो टुडे है उससे प्रीवियस डे की अगर हम बात करें, दैट इज आवर यस्टरडे. If we are in today, and we will talk about the next day, that is our tomorrow. Clear? चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स भी बने, तो इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा आ जाते हैं असाइनमेंट पर. तो असाइनमेंट में यहाँ पर बोला गया है दैट इज 10.3, राइट विच डे कम्स व्हेन. ओके, तो यहाँ पर आता है यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो. तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर टुडे. अगर टुडे वेडनेसडे तो इससे पहले क्या होगा, एक दिन पहले, जस्ट लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. तो हमारे पास वेडनेसडे से पहले आता है ट्यूसडे. क्लियर? देन अगर हम टुमारो की बात करें तो टुमारो में क्या आ जाएगा, वेडनेसडे बाद आता है थर्सडे, तो यहाँ आ जाएगा थर्सडे. क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर आता है हमारे पास सी पार्ट, यस्टरडे वॉज, तो यस्टरडे क्या होता है, बिफोर डे एट टुडे. ठीक है, टुमारो विल बी द नेक्स्ट डे आफ्टर टुडे. क्लियर? चलिए, इतना हो गया. अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डे दैट कम्स जस्ट आफ्टर. देखिए, आफ्टर के लिए नेक्स्ट डे करना है, तो सैटरडे के बाद क्या आता है हमारे पास, दैट इज संडे. देन वी आर हैविंग वेडनेसडे. वेडनेसडे के बाद आता है हमारे पास थर्सडे. ठीक है. देन उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पर, राइट द डेज ऑफ द वीक. तो थर्ड डे हमारा कौन सा होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेडनेसडे. ठीक है. देन उसके बाद फिफ्थ डे कौन सा होता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. तो हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं फ्राइडे. ठीक है. ओके, नेक्स्ट कम टू द मंथ पार्ट. तो मंथ में हमने देखा यहाँ पे 12 मंथ्स है इन अ ईयर, एंड मंथ्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डेज. तो देखिए, जब भी हम मंथ की बात करेंगे, अभी चलिए मंथ देख लेते हैं एक बार, फिर उनके डेज काउंट करते हैं. ओके, तो यहाँ पर जो हमारे पास टेबल है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारे मंथ्स है वो कितना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. देन 7th आता है हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा, आप लोगों को यहाँ पर चेक करना है चार्ट में. अब देखिए, जो ऊपर वाले हमारे नकल्स हैं, यहाँ पे हमेशा डे कैरी करेंगे हमारे 31 डेज, और जो नीचे वाला पार्ट है इसमें हम कैरी करेंगे 30 डेज, एक्सेप्ट फेबररी, उसमें 29 डेज होते हैं. जनवरी 31, फेबररी 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, अगस्त, जून के बाद होता है जुलाई, दैट इज 31, अगस्त 31, सितंबर 30, एंड देन अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31. ऐसे ही था. चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी गिवन है, जस्ट लाइक फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर. ठीक है, तो स्टार्ट हम जनवरी से करते हैं और एंड हम किस पे करते हैं, दिसंबर पर, जो हमारा क्या है, कैलेंडर ईयर है. तो इसीलिए
हमारे पास फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ मंथ में कितने डेज होते हैं? 31 एंड 8th, 10th, 12th। ठीक है, अगेन स्टार्ट विद 31 डेज। चलिए, तो हमारे पास टोटल मंथ्स होते हैं 7 मंथ जिसमें 31 डेज आ जाते हैं, एंड 4 मंथ्स होते हैं जिसमें हमारे पास 30 डेज होते हैं, और एक मंथ होता है जिसमें हमारे पास 20 to 29 डेज होते हैं फरवरी में। देखिए, नॉर्मली तो हमारे पास डेज कितने होते हैं ऑर्डिनरी ईयर में? दैट इज 365 डेज, एंड एवरी फोर्थ ईयर हैज 366 डेज। मतलब हर 4 साल बाद हमारे पास जो फरवरी है वो उसमें एक दिन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जिसको हम वो क्या बोलते हैं? लीप ईयर। और इसमें हम ऐसे भी पता कर सकते हैं, कोई भी ईयर है, जस्ट लाइक हमने लिया 2025, अगर ये पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है, जस्ट लाइक 4 5 20, 0 4 6 24, ये नहीं हो पा रहा, तो ये क्या लीप ईयर नहीं है। अगर ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता ईयर तो हम इसको क्या बोलते हैं? लीप ईयर। जस्ट लाइक अब आने वाले टाइम में हमारे पास 2028 होगा, 32 होगा, 2036 होगा, तो ये सारे क्या होंगे? हमारे लीप ईयर्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग कैलेंडर चार्ट। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो अ चार्ट शोइंग डेज, डेट्स, वीक्स, मंथ्स इन ईयर आर कॉल्ड कैलेंडर चार्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, एंड पर्टिकुलर पेज पर ये हमारे ऐसे शो करते हैं, जस्ट लाइक कोई से मंथ हो सकता है। वैसे कौन सा मंथ है ये? आई थिंक जनवरी। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने असाइनमेंट पर, दैट इज 10.4। तो यहाँ पे बोलेगा राइट द मंथ इन ऑर्डर। तो मई, जून, जुलाई। ठीक है, तो आपको इस टाइप से यहाँ पर फिल करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विच मंथ कम्स बिफोर जनवरी। तो यहाँ पर हमारे पास जनवरी से पहले कौन सा मंथ आएगा? दैट इज दिसंबर। ठीक है, अगर हम बात करें हाउ मेनी डेज आर इन लीप ईयर, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? दैट इज 366 डेज। क्लियर? चलिए, विच मंथ कम्स आफ्टर दिसंबर से हमें बताता है जनवरी। ओके, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द लीप ईयर। ओके, लीप ईयर को टिक करना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो जो भी कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लीप ईयर, जस्ट लाइक दिस वन एंड दिस वन। बाकी आप लोग चेक करिए। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। डैश द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। आप ये तो इसलिए कर सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर दिस पार्ट, डी पार्ट, द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज। चलिए काउंट करके बताइए 8th मंथ कौन सा होगा? मैं लिखता हूँ इसमें, दैट इज अगस्त। ठीक है, फाइन। तो देखिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था नकल्स पे जो हम करते हैं वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और एक वन हैंड को भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।